ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री महाभागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद पहला अध्याय मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। मैत्रेय जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ साधु पुरुष विदुर जी, अब मैं तुम्हें स्वयंभुव मनु की शत्रुपा नामक स्त्री से उत्पन्न कन्याओं सहित उनका वंश विस्तार सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। हे विदुर, रानी शत्रुपा से 3 कन्याएं, 2 पुत्र, कुल 5 संतानें उत्पन्न हुई थी। कन्याओं का नाम आहुति, देवहूति, प्रसूति और पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। तब स्वयंभू मनु अपनी श्रेष्ठ कन्या आहुति की रुचि नामक प्रजापति के साथ यह नियम करके विवाह किया था कि इससे जो पुत्र होगा वह पुत्र मेरा पुत्र कहलाएगा और मैं उसे अपने यहाँ रख लूँगा, और जो कन्या होगी वह आप रखेंगे। तब उसके पुत्र हुआ तो उसे स्वयंभू मनु ले लिया। उसका नाम दक्षिण था, वह साक्षात विष्णु स्वरूप ही था। इस प्रकार कन्या जो हुई वह लक्ष्मी के रूप में थी। उसका नाम दक्षिणा था, जिसे प्रजापति रुचि ने अपने पास रखा। फिर विष्णु जी की कृपा से उस दक्षिणा नामक स्त्री के 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तोष, प्रदोष, संतोष, भद्र, शांति, कृष्पति, इंद्र, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव, रोचक। इसके अतिरिक्त स्वयंभू मनु को एक प्रियवत और दूसरे उत्तादमान पहले ही हो चुके थे। साथ ही तुषित नामक देवता और मरीचि आदि ऋषि और यज्ञ नामक इंद्र भी उसी स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके थे। फिर तो प्रियवत और उत्तानपाद के पुत्र पौत्रों और नाती लोगों ने मनवंतर का पालन किया। स्वयंभू मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति को प्रजापति दक्ष को दिया था। दक्ष ने उससे बड़ी बृहद सृष्टि उत्पन्न करी। उधर कर्दम जी की 9 कन्याएं मरीचि आदि ऋषियों की स्त्रियां हुई, जिसमें पहली कला नामक मरीचि की पत्नी मरीचि की स्त्री ने कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र उत्पन्न किया। पूर्णिमान के कुल 3 संतानें हुई, जिसमें 2 पुत्र, 1 कन्या थी। पुत्रों का नाम विरज, विसृज तथा कन्या का नाम देवकुल्या था। यही देवकुल्या आगे चलकर श्री विष्णु जी के चरण धोने के कारण गंगा नामक नदी हुई। फिर अत्रि की स्त्री अनुसुईया से विष्णु, शिव और ब्रह्मा के अंश दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस इच्छा से आकर यहाँ जन्मे? क्योंकि ये तीनों तो देवताओं में श्रेष्ठ और संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारणवश है। मैत्रेय जी ने उत्तर दिया, हे विदुर जी, आत्रेय जी बड़े ब्रह्मवेदा थे। उन्होंने अपने तपोबल से भगवान के समान ही एक पुत्र की याचना की थी। तीनों देवता अपने अपने चिन्हों से युक्त बैल, हंस और गरुड़ के ऊपर बैठकर उनके तप स्थान पर पहुँचे। मुनीश्वर, अत्रि ने उनकी बड़ी स्तुति की। उससे प्रसन्न हो उन दोनों देवताओं ने कहा, हम तीनों एक उकार से ही प्रकट हुए हैं और हम में कोई भेद नहीं है। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर हम आपको यह वर देते हैं कि निकट भविष्य में ही हम दूसरे पुत्र कहलाकर पृथ्वी पर संसार में प्रसिद्ध हों। आपके यश को बढ़ाएंगे। ऐसा कह तीनों देवता अपने अपने लोक को चले गए और अत्रि, अनुसुईया ये दोनों बड़ी देर तक उनकी ओर देखते रहे। फिर उसी वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दात्रात्रेय और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि, अनुसुईया के यहाँ उत्पन्न हुए। उधर अंगिरा की स्त्री श्रद्धा से 4 कन्याएं, सीनी वाली, कुहू, राका, अनुमति तथा उत्तथ्य और बृहस्पति ये 2 पुत्र हुए। दूसरी ओर पुलस्त्य की भूविर्भु नामक स्त्री से अगस्त जी और विष्णुवाजी उत्पन्न हुए। अगस्त जी के दूसरे जन्म में जठराग्नि के रूप में मिला और विश्रवा ने 2 विवाह किए, जिसमें इडविडा के गर्भ से कुबेर और केसनी ने रावण, कुंभकर्ण, विभीषण को जन्म दिया। महर्षि पुलह के कर्मश्रेष्ठ और वरीयवान तीसरा सहिष्णु के 3 पुत्र हुए।
क्रतु और क्रिया के संयोग से 60,000 ऋषि उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी की 2 पत्नियां थी, इसमें अरुंधति के गर्भ से चित्रकेतु आदि 7 ऋषि उत्पन्न हुए और दूसरी पत्नी ने शक्ति आदि कितनी ही संतानों को जन्म दिया। फिर एक दूसरे ऋषि अर्थवर्ण की स्त्री चिति से, जिसका घोड़े का सा शरीर था, महात्यागी मुनि दधीचि का जन्म हुआ। उनको अश्वशिरा भी कहते हैं। ये विदुर जी फिर भृगु के वंश में अपनी ख्याति नामक स्त्री से धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने विष्णु परायण लक्ष्मी जी को उत्पन्न किया। जब धाता और विधाता का विवाह क्रमशः मेरु की कन्या ख्याति और नीति से हुआ, तब दोनों ने क्रमशः कृमांडु और प्राण नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें से मृकांडु ने मार्कंडेय ऋषि को जन्म दिया और प्राण ने वेदशिरा को। भृगु के तीसरे पुत्र कवि से शुक्राचार्य पैदा हुए। इस प्रकार कर्दम जी की वंशावली हजारों की संख्या में पहुंच गई और स्वाम्भु मनु की दूसरी कन्या देवहूति का वंश के उपरांत सभी देवता आते हैं। हे विदुर जी, अब स्वाम्भु मनु की प्रसूति नामक कन्या की वंशावली सुनो, जिसका विवाह ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष से हुआ था। उसमें परम सुंदरी 16 कन्याएं उत्पन्न करी, जिसमें से 13 कन्याओं को तो प्रजापति दक्ष ने धर्म को दे दिया, अग्नि को 1, सब पितरों को 1 कन्या श्री महादेव जी को दे दिया। धर्म की पत्नियों के नाम है श्रद्धा, दया, मैत्री, तुष्टि, शांति, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, उन्नति, मेधा, क्षितिजा, ह्रीं, लज्जा और मूर्ति। इनमें से अपने गुणानुसार सभी ने पुत्र उत्पन्न किए, और जिसमें श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोद, क्रिया से भोग, उन्नति से हर्ष, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, लज्जा से विनय। दक्ष की दूसरी स्त्री भूति से नर नारायण का जन्म हुआ, जिससे संसार में आनंद छा गया। इस अवसर पर देवताओं ने नर नारायण भगवान की बड़ी स्तुति की और उनकी विनय सुनकर भगवान वहाँ से उठ गंधमादन पर्वत की ओर चले गए, जहाँ जाकर वे नारायण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदुकुल में श्री कृष्ण और कुरु वंश में अर्जुन के नाम से उत्पन्न हुए। फिर अग्नि की ही श्री स्वाहा से पावक, पवमान और सूचि से हव्य, भोगी और यज्ञाभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। फिर इन तीनों अग्निपुत्रों से 45 अग्निपुत्र उत्पन्न किए, जिससे तीनों पिता और एक पितामह, 45 अग्नियाँ कुल और 49 प्रकार की अग्नियाँ उत्पन्न हुई। वैदिक यज्ञ में इन्हीं 49 की पूजा होती है। इस प्रकार से सांगिक और निर्सांगिक नामक पितर हैं। इन्हीं को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। पश्चात दक्ष ने अपनी स्वधा नामक कन्या को इन्हीं पितरों से विवाह दिया, जिससे यमुना तथा धारिणी नामक 2 परम ज्ञानयुक्त कन्याएं उत्पन्न हुई। हे विदुर, अब सती जी का वृत्तांत सुनो कि जो शिव जी से ब्याही गई थी, उन्होंने अपने पति महादेव जी की बड़ी सेवा की थी, किंतु इस पर भी उन्हें कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ और बिना अपराध के ही दक्ष के यज्ञ में क्रोधवश अपना शरीर त्याग बैठी। इस प्रकार चतुर्थ स्कंद पहला अध्याय संपन्न हुआ। दूसरा अध्याय, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शंकर जी से विद्वेष का कारण। विदुर जी ने पूछा, हे महाराज, बिना अपराध ही सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर क्यों त्याग दिया? क्या महादेव जी से दक्ष की कोई शत्रुता थी या जामाता और ससुर में विरोध कैसा? मैत्री जी बोले, हे साधु, प्राचीन काल में जब प्रजापति लोग यज्ञ किया करते थे, तब उनमें महर्षि वशिष्ठ और अग्नि आदि सभी देवता उपस्थित हुआ करते थे। तब एक समय जब सभी देवता ब्रह्म सभा में बैठे थे और उनके तेज से सारी सभा प्रकाशित हो रही थी, उस समय वहाँ दक्ष जी आ पहुँचे। उनमें बड़ा तेज था। सभी लोगों ने उठकर दक्ष जी के प्रति सम्मान प्रकट किया, परंतु वहीं पर ब्रह्मा जी और महादेव जी बैठे रह गए। सब देवताओं ने दक्ष जी की पूजा की। जब दक्ष जी ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठ गए, तो उस समय भी महादेव जी दक्ष जी ने कुछ नहीं बोले और न तो उनका आदर ही किए। तब दक्ष जी अपना ऐसा अपमान समझकर उनसे रुष्ट हो गए और अपने नेत्रों को टेढ़ा कर और कुपित हो शिव जी से बोले, देखो महादेव, तुम बड़े ही असाध्य हो, तुम में जरा भी शिष्टता नहीं है। भला
तुम्हारे जैसे निर्लज से लोकपालों का क्या उपकार हो सकता है। मैं इस अशिष्ट अभिमानी महादेव को शाप देता हूँ कि इंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में इनको देवतुल्य भाग न हो। यह कहकर दक्ष जी क्रोध से पैर पटकते हुए यज्ञ स्थल से चले गए। शिव जी ने उनकी बातों का कोई भी प्रतिकार नहीं किया और वे निश्चल भाव से अपनी जगह पर बैठे रहे। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिव जी के अनुयायी नंदीश्वर कांप उठे और शाप दे दिया कि दक्ष और उसके दुर्वचनों के समर्थकों को स्वशरीर जीवन का आनंद प्राप्त न हो सकेगा और कर्मकांड में पढ़कर सर्वथा कष्ट पाते रहेंगे। जब नंदी के इस प्रकार दक्ष के साथ के सभी ब्राह्मणों को शापित कर दिया, तब ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ भृगु जी जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे परम क्रुद्ध होकर शिव जी के भक्तों को यह ब्रह्मदंड रूपी शाप दे दिया कि जो शिव के भक्त और अनुयायी होंगे वे शास्त्र के प्रतिकूल पाखंडी कहलाएंगे। यह सुनकर शिव जी उदासीन होकर वहाँ से उठकर चल दिए। पश्चात उस विष्णु यज्ञ को पूरा कर सब ऋषि और देवता वहाँ से उठकर प्रयाग के त्रिवेणी स्नान करने चले गए। इस प्रकार दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। तीसरा अध्याय, पिता के यज्ञ में न जाने की इच्छा करने वाली सती को नीति युक्त शंकर जी का मना करना। पिताजी के यज्ञ में जाने की इच्छा करने वाली सती को नीति युक्त शंकर जी का मना करना। मैत्री जी कहते हैं, इस कारण ससुर और जमात में दक्ष और महादेव जी में बहुत दिनों तक बैर पड़ा ही रह गया। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों के स्वामी बना दिया। तब दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने सबसे उत्तम रूप में किंतु अभिमान सहित अपना एक ऐसा वाजपेयी यज्ञ करने का आयोजन कराया कि इसमें सब ब्रह्मर्षियों का तिरस्कार हो जाए। यज्ञ आरंभ हुआ और बहुत से ऋषि मुनि देवता पितर उसमें आने लगे। तब उसी समय एक दिन शिव और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे कि सती ने आकाश मार्ग से बहुत से श्वेत विमानों को जाते हुए देखा और उन्होंने किन्नरों और उनकी नारियों से दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ की चर्चा भी सुनी। तब सती जी भी अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा हुई और अत्यंत विनीत भाव से शिव जी से बोली, हे महादेव जी, मैंने सुना है कि पिता के यहाँ एक महान यज्ञ हो रहा है जिसमें उपस्थित होने के लिए आकाश मार्ग से अपने विमानों से पत्नियों सहित बैठे हुए देवतागण जा रहे हैं। यदि आप आज्ञा देते तो मैं पिता के घर से मैं इस अवसर पर जाकर अपनी बहनों तथा संबंधियों से मिलाती। आप दया करके मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। सती के उत्सुकता भरे शब्दों को सुनकर वहाँ एक और शिव भ्रम में रहित हुए। वहीं उनको दक्ष द्वारा कहे गए कटु वचनों का स्मरण भी हो आया। उन्होंने संयत वाणी से सती से कहा, मैं जानता हूँ कि परम वैभवशाली तुम्हारे पिता का तुम पर अगाध प्रेम है, किंतु मेरी अर्धांगिनी होने के नाते तुमको वहाँ सम्मान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दक्ष मुझसे द्वेष रखते हैं। संभव है कि इसमें तुमको शंका हो और तुम यह कहो कि जब मेरे यज्ञ के अवसर पर तुम्हारे पिता दक्ष जी आए थे तब उनके समान में मैं क्यों नहीं खड़ा हुआ था, तो लोकाचार में सर्वथा ही विरुद्ध है। परंतु ज्ञानी सांसारिकता से दूर रहते हैं और कभी कभी उन्हें इसकी गम नहीं रहती। फिर मैं तो सर्वथा ही इंद्रियातीत अंतःकरण का उपासक हूँ। तब प्रजापति दक्ष जैसे सांसारिक प्राणियों के मान अपमान की बात में कैसे सोच सकता था। दक्ष तो इसी कारण मुझसे संतुष्ट हो गए और तब से अब तक मुझे बुरा ही समझते हैं और इसी कारण उन्होंने हमारे ही बैर से तुमको भी भुला दिया है और यज्ञ में नहीं बुलाया। तब वहाँ जाने पर यज्ञ में तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इसकी मुझे आशा नहीं है। यदि तुम अपना वचन न मानकर उनके घर जाओगी तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। प्रतिष्ठित का अपने बंधुओं में अनादर उनकी मृत्यु के समान है। इस प्रकार तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। चौथा अध्याय, शंकर जी को छोड़कर सती के पिता के घर जाना और अपमानित होकर शरीर त्याग करना। मैत्री जी कहते हैं, शिव जी के मना करने पर भी सती जी ने नहीं माना और पिता के घर जाने के लिए वहाँ से उठ शिव जी के मंडप से बाहर चली गई, परंतु शिव जी का प्रभाव से उनका पैर आगे नहीं बढ़ता था। वह कभी बाहर जाती तो फिर वही मंडप में लौट आती। इस प्रकार से निश्चित भाव से
और माता पिता देखने की प्रबल उत्कंठा से रोने लगी। साथ ही उन्होंने बड़े क्रोध से शिव जी की ओर देखा और फिर संभल कर अकेले ही मंडप से निकल पड़ी और पिताजी के घर की ओर चल दी। यह देखकर कल्याण पर शिव जी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वह उनकी अर्धांगिनी थी। शिव जी के गणों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सती की रक्षा के लिए उसके साथ जाओ। फिर तो शिव जी के हजारों पार्षद सती के पीछे चढ़ पड़े और मार्ग में नंदी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठा लिया और रास्ते भर शंख धुंबी वेणु आदि बजाते रह गए। पिता के घर पहुंचने पर सती ने देखा कि यज्ञ मंडप देवता और महर्षियों से भरा है। वेद ध्वनि हो रही है और कुश तथा यज्ञ के अन्य पात्र रखे हुए हैं। सती को आया देख माता ने भले से हृदय से लगाया और बहनें भी मिली, परंतु कुछ मुस्कुराती हुई मिली, किंतु अन्यों ने उसका तिरस्कार ही किया। सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का भाग देखा, किंतु शिव जी का भाग नहीं देखा, जिससे उसे क्रोध आ गया। बोली, पिताजी, अहंकार बस तुम अपने जो कर्म मार्ग के ज्ञाता समझते हो, किंतु तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि शिव जी क्या है। इससे आगे बढ़कर कोई देवता नहीं है, वे ही सबके कारणभूत हैं। शिव जी समदर्शी, निष्कलंक और पवित्र हैं। उनकी चरणों की सेवा से बड़े बड़े महात्माओं को ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ है और मनुष्यों ने अपनी अभिलाषाएं पूर्ण की हैं। इस यज्ञ में शिव जी का भाग न देना उनका तिरस्कार है और यह अधर्म तुम मूर्खतावश कर रहे हो। इस कारण तुम्हारे जैसे शिव निंदिक से उत्पन्न इस शरीर को अब मैं धारण नहीं कर सकती। वेद प्रवृत्ति और निवृत्ति अलग अलग कही गई है और एक ही व्यक्ति में दोनों परस्पर विरोधी हो सकते हैं, किंतु शिव जी इन दोषों से ऊपर है। मैं शिव जी की अर्धांगिनी हूँ। शिव जी के अपराधी से उत्पन्न इस शरीर को मैं किस प्रकार किसी काम का नहीं समझती और मेरे इस शरीर को धिक्कार है। यह कहकर सती ने पीला वस्त्र धारण कर लिया और योगासन में बैठकर आचमन किया। फिर समाधिस्थल होकर अपने शरीर से अग्नि और वायु को इस प्रकार उत्पन्न किया कि उनका शरीर जलने लगा। यह देखकर जो चारों ओर हाहाकार मच गया। सती के जलते देख शिव जी के पार्षद ने दक्ष का वध करने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। इसे देख भृगु जी ने राक्षसों को वध करने वाले मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी, जिससे श्री भृगुगण देवता उत्पन्न हो गए और उन्होंने यज्ञ की अधजली लकड़ियों को लेकर शिव जी के गणों को मारकर भगा दिया। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त हुआ। पांचवा अध्याय, सती का नाश सुनकर शिव जी का वीरभद्र को उत्पन्न करना और उनके द्वारा दक्ष वध वर्णन। मैत्रेय जी बोले, यह समाचार शीघ्र ही नारद जी को मिल गया। उन्होंने शिव जी के पास जाकर कहा, सती ने दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग दिया और भृगु ने मंत्र बल से अपने पार्षदों को भगा दिया और आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं। यह सुनकर शिव जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपनी जटा खोलकर पृथ्वी पर पटक दिया। इससे वीरभद्र उत्पन्न हो गए, जिसके हजारों मुख, सूर्य जैसे देदीप्यमान 3 नेत्र, भयंकर दाढ़ें थी। उन्होंने शिव जी से पूछा, मैं क्या करूं? शिव जी ने कहा, तुम यज्ञ सहित दक्ष को नाश कर दो। यह सुनते ही महावीर वीरभद्र शिव गणों के साथ लेकर दक्ष के यज्ञ की ओर दौड़े। इन लोगों के पैरों की धूलि से संपूर्ण आकाश और पृथ्वी भर गई, जिसे देख दक्ष के यज्ञ के ऋत्विज, ब्राह्मण आदि ये कहने लगे कि यह क्या है? क्या प्रलय तो नहीं होने वाला है? प्रसूति आदि स्त्रियों ने कहा कि यह दृश्य तो नहीं है, वही है जब प्रलय काल में शिव जी अपनी भुजाएं फैलाकर नाचने लगते हैं। हे विदुर जी, यज्ञ में इस प्रकार शंका समाधान हो ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिव जी के गणों की अपार सेना वहाँ पहुँच गई। सेना का वेश और उनके अस्त्र निराले और विचित्र थे। इन लोगों ने यज्ञशाला को घेर लिया और उसे विध्वंस करने लगे। सभा मंडप, पाकशाला, अग्निशाला, मेषशालाओं को तोड़ फोड़ कर युद्ध कुंडों को अपवित्र कर दिया। एक गण ने भृगु को और वीरभद्र के ने दक्ष को बांध लिया। चंडीस नामक गण ने पूषा नामक देवता को और नंदीश्वर ने भग नामक देवता को पकड़कर बांधा। ऋषियों और अन्य देवताओं को शिव गणों ने पकड़कर पत्थरों से मार कर बड़ा कर दिया। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली और भग नामक देवता की दोनों आंखें निकाल लिया, क्योंकि भृगु ने अपनी दाढ़ी दिखाकर शिव जी की हंसी उड़ाई थी और भग ने अपनी आंख से दक्ष जी को इशारा किया था। वीरभद्र ने पूषा के दांत उखाड़े, क्योंकि उन्होंने दांत दिखाकर शिव जी की हंसी की थी। वीरभद्र दक्ष को पटक कर
उसकी छाती पर बैठ गए और तलवार से उसका सिर काटने लगे, किंतु उसका सिर न कटा। यह देखकर वीरभद्र को आश्चर्य हुआ। फिर सोचने के बाद उसने दक्ष को उसका गला दबाकर मार डाला। तदंतर वीरभद्र ने दक्ष का सिर तोड़कर उसे दक्षिणाग्नि के हवन कर दिया और फिर समस्त गणों के साथ वीरभद्र जी कैलाश लौट आए। इस प्रकार 5वां अध्याय संपन्न हुआ। 6ठा अध्याय, ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ कैलाश पर शंकर जी के पास जाना। कैलाश वर्णन, दक्ष को जीवित करने की प्रार्थना करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, श्री गुणों द्वारा मारे गए सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ में किए गए विध्वंस का वृतांत रो रो कर उनसे कहा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि शिव विरोधियों को यह दंड मिलना ही चाहिए था। शिव जी के बिना तुम लोगों ने अकेले ही यज्ञ में जाकर देह भाग क्यों ग्रहण किया? इसके लिए तुम लोग जाकर उनसे क्षमा याचना करो। हम और शिव विष्णु जी इस यज्ञ में बुलाए जाने पर भी इसी कारण नहीं गए थे कि शिव जी का भाग बिना हम अपना भाग कैसे ले लेते। इस समय शिव जी सती से रहित है और उनका हृदय दक्ष के दुर्वचनों से छिद्र है। अब कल्याण इसी में है कि तुम लोग शिव जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो और इस यज्ञ को फिर से आरंभ करो। चलो, तुम्हारे साथ मैं भी शिव जी के साथ चलता हूँ। यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गए, जो सिद्ध देवता, किन्नर, गंधर्व आदि अप्सराओं से और औषधि, तप, मंत्र और योग से सिद्ध मनुष्यों और देवताओं से सेवित था। वहाँ किन्नर, गंधर्व तथा अप्सराएं सर्वदा रहती थी। नाना प्रकार के मणिमय और नाना भांति के धातुओं से विचित्र झरनों, अनेकों कंदराओं, साधुओं के द्वारा सेवित था। वह पतियों के साथ विहार करने वाली सिद्धों की स्त्रियों के लिए रतिप्रत था। वह मधुर शब्द, मुखरित मंद से अंधीभूत भ्रमरों के गुंजरों से व्याप्त, कोकिल के मनोहर सुरीले स्वरों से तथा स्वर तथा अन्य पक्षियों के कलरवों से अति रमणीय था। कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची उठी हुई शाखाओं रूपी बाहुओं से मानो पक्षियों को बुला रहे थे। पर्वतीय हाथियों को चलने से स्वयं मानो चल रहा सा जान पड़ रहा था। यहाँ झरनों के शब्द से बातचीत कर रहा सा प्रतीत होता था। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, ताल, कचनार, असन, अर्जुन, आम, कदम, नीम, नागकेसर, पुत्रांग, चंपा, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद, कुर्वक, बरा, एला, मालती, कुब्ज, मलिक, साध्वी तथा स्वर्ण के समान वर्ण वाले शत पात्रों से यह पर्वत मंडित था। कटहल, गुलर, पीपल, पाकड़, वट, हींग, भोजपत्र, औषधि, सुपारी, राज सुपारी, जामुन, खजूर, आम, आप्रातक, अनार, महुआ, रुमंद और अनेक वृक्षों से सभी बांस के वृक्षों से भी शोभित था। यह बेला, कुमुद, उत्पल, कुल्हार, सतपत्रों की वंश की शोभा के कारण सरोवर के मधुर कलरव कर रहे पक्षियों के समूह से सुशोभित था तथा मृग, बंदर, सूकर, सिंह, भालू, साल्यक, गवय, सारंग, व्याघ्र, रूरू मृग, भैंसा, कड़ान, एक पद घोड़े के समान मुख वाले और कस्तूरी मृगों से यह वंश पर्वत सेवित था और केलों से घिरे हुए सरोवर के तटों पर उनकी पूरी शोभा हो रही थी। ऐसे सती के स्नान के लिए अत्यंत सुगंधित जल वाली नंदा नदी के परिवेष्टित कैलाश को देखकर देवता लोग विस्मय में प्राप्त हो गए और उन लोगों ने अलका नामक की पुरी देखी, जहाँ सुगंधित वन देखा। इसमें फसिक सुगंधित नाम के कमल थे। भगवान के चरण कमल की धूलि से अत्यंत पवित्र नंदा और नंदा नामक दो नदियाँ उस पुरी से बाहर बह रही थी। हे विदुर जी, रति से कंपित देवताओं की स्त्रियां अपने स्थान से उतरकर जिन नदियों में प्रवेश कर अपने पुरुषों को सींचती हुई क्रीड़ा करती हैं तथा जिन नदियों में उन देवांगनाओं के स्नान से छूटी हुई कुमीन कुमकुम से पीले जल की प्यास न रहने पर भी हाथी हथनियों को पिलाते हुए स्वयं पीते हैं, जैसे बिजली और मेघ से आकाश की शोभा आकाश की शोभा होती है, वैसे ही चांदी और सोने महारत्नों से बने हुए सैकड़ों विमानों और पुण्यजनों की स्त्रियों से सेवित योगेश्वर की उस अलकापुरी
को पाकर जो वन नाना प्रकार के माल्य फल और पत्रों से युक्त समस्त कामनाओं को पूर्ण देने वाले वृक्षों से सुख देने वाला था, जिसमें कोकिल और अन्याय पक्षियों का कलरव से भौरों का गुंजन मंडित हो रहा था, जो कल हंसों का प्रिय था, जहाँ पदों से युक्त अनेक जलाशय थे, जिसमें वन के हाथियों द्वारा घिसे गए चंदन की वायु से पुण्यजनों की स्त्रियों का मन बार बार अत्यंत क्षुभित हो रहा था, जिसमें वादुर्य मणि के सोपान और कमल की मालाओं वाली वादियाँ थी, तथा जो किंग पुरुषों से व्याप्त था। उस घने वन को देखकर दूर से ही उस वट को देखा, जो 100 योजन ऊंचा और 75 योजन तक उसकी शाखा से विस्तार था, जिसमें चारों तरफ से अचल छाया हो रही थी, तथा जिसमें पक्षियों के घर नहीं बने थे, जिसमें वह कहीं भी उपद्रवजन्य ताप नहीं था। तब मुमुक्षुओं के आश्रयभूत और भगवान की उपासना करने के योग्य उस वट के नीचे बैठे हुए भगवान शंकर को देवताओं ने ऐसे देखा जैसे क्रोध को त्याग कर साक्षात अनंत तक बैठा हो। देवताओं ने इस प्रकार शंकर जी को देखकर मन में कहा कि सच है, शिव जी से बढ़कर कोई योगी नहीं है। शिव जी ने ब्रह्मा को आते देख उन्हें प्रणाम किया और संपूर्ण देवता को प्रणाम कर लेने के बाद शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, निस्संदेह एकमात्र आप ही जगत के अधिष्ठाता वेद रहित साक्षात ब्रह्मा और प्रकृति के मूल हैं। आप ही संसार की सृष्टि, रचना, पालन और संहार करते हैं। वेदों की रक्षा के लिए मृत्यु का कारण पूछकर आप ही ने दक्ष को यह यज्ञ करवाया था। आप ही स्वर्ग, मोक्ष और नरक के दाता हैं। आप प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं। अतएव यह मेरी प्रार्थना स्वीकार कर दक्ष प्रजापति को यज्ञ को पूर्ण कराइए। दक्ष ने यज्ञ में आपको भाग न देकर आपका ही अकल्याण किया है, अपना ही अकल्याण किया है। मैं उस अज्ञानी दिविजों से क्या कहूँ, जिन्होंने आपको संजान दिए बिना ही यज्ञ आरंभ करवा दिया। देवताओं सहित मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूँ कि आप कृपा पूर्वक ऐसा उपाय करें जिससे प्रजापति फिर जीवित हो जाए, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु को दाढ़ी मिल जाए और पूषा को दांत निकल आवे। आपके गणों ने देवताओं को पत्थरों से मार मार कर उनके अंग भंग कर दिए हैं। आप उनको आरोग्य करें। हे रुद्र, आगे मैं यह विधान करता हूँ कि यज्ञ का उच्छिष्ट भाग आपका होगा और इसी भाग से यह दक्ष का यज्ञ आरंभ होगा। इस प्रकार 6वां अध्याय संपन्न हुआ। 7वां अध्याय दक्ष के यज्ञ का पुनः परिवर्तित होना और वहाँ पर प्रकट हुए भगवान की स्तुति करना। मैत्री जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी बोले, हे ब्रजेश, मैं दक्ष आदि के को दंड अवश्य दिया है, किंतु यह ऐसा कुछ नहीं है कि उसका निराकरण न हो सके। मैंने दक्ष को कह दिया है कि उसका मुख छाग सा हो जावे और उसका शरीर भी जल गया है। भृग देवता अपने यज्ञ भाग को मित्र देवता के नेत्र से देखे और पूषा देवता यजमान के दांत से केवल आटे का ही भोजन करें। इससे अतिरिक्त अन्य ऋजुओं के अंग भंग अश्विनी कुमार और पूषा देवता के हाथ से बनाए जाएं। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली गई है, उसके स्थान पर बकरी की दाढ़ी लगा दी जाए। शिव जी का यह आदेश सुनकर ब्रह्मा जी और देवता प्रसन्न हुए। वे बोले, हे शिव जी, आप भी हमारे साथ यज्ञ में चले और हमें इसे एक देवतागण आरंभ करेंगे, इसलिए अब यह यज्ञ का नाम देव यज्ञ होगा। इसके अनंतर शिव जी, ब्रह्मा जी, देवगण यज्ञ स्थल पर पहुँचे और समस्त कार्यों का समापादन उसी प्रकार फिर से किया गया जैसा शिव जी ने कहा। बकरे का सिर लगते ही दक्ष जी खड़े हुए और शिव जी के सामने देखकर प्रसन्नता प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, हे भगवान, मैंने जो अपराध किया था उसके लिए दंड देकर आपने मेरे ऊपर दया की है। तत्वों के ज्ञान को न जानने के कारण मैंने देव सभा में आपकी प्रति दुर्वचन कहा था और यह आपकी कृपा थी कि आपने मुझे नरक में नहीं भेजा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। मैत्री जी कहते हैं, शिव जी को प्रसन्न कर दक्ष जी फिर उपाध्याय, ऋविज और अग्नियों के साथ उस यज्ञ को आरंभ किया। गणों के संसर्ग से उत्पन्न दोष की शांति के लिए ऋविजों ने विष्णु के हेतु 3 कपाल वाले पुरोडाश का निर्माण किया और शुद्ध बुद्धि विष्णु जी का ध्यान किया। विष्णु जी अपने देदीप्यमान आभूषणों से अलंकृत होकर गरुड़ पर बैठ यज्ञ स्थल में उपस्थित हो गए, जिन्हें समस्त देवताओं ने उठकर प्रणाम किया और उनकी अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे।
फिर दक्ष जी ने कहा, आप माया से परे हैं, फिर भी माया आपकी दासी का कार्य करती है। माया के द्वारा आप मनुष्य को का रूप धारण करते हैं, यद्यपि आप राग द्वेष से अलग हैं। शिव जी ने कहा, हे प्रभु, हम लोग तत्व ज्ञान नहीं जानते, यदि जानते हैं तो रुद्र जी का शाप भोगना ही क्यों पड़ा। वेद त्रयी द्वारा सिद्ध यज्ञ रूप को हम आपको जानते हैं। यज्ञों के इंद्रादि देवता आदिदेव स्वरूप में आप ही में प्रतिष्ठित हैं। इसी कारण सदस्यों ने और रुद्र जी, भृगुमणि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, स्त्रियां, सिद्धों, यज्ञ मणियों, लोकपालों, गंधर्वों, विद्याधरों और अग्नि द्वारा सबने पृथक पृथक यज्ञदेव श्री विष्णु जी की अनेक प्रकार से स्तुति की। तब उन सब की स्तुतियों को सुनकर यज्ञेश भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, और जब विद्वान दक्ष ने वीरभद्र को दूषित उस यज्ञ को फिर आरंभ किया, तब सब देवताओं उनका पृथक पृथक भाग मिला। यज्ञेश भगवान विष्णु जी अपना भाग पाकर तृप्त हो गए। जब उन्होंने यज्ञकर्ता दक्ष से कहा, हे ब्राह्मण, जैसे तुम मुझे संसार का कारण आत्मा और ईश्वर समझते हो, वैसे ये शिव जी भी इनमें और मुझ में भेद करना मूर्खता है। जिसे मुझ में और शिव जी में अंतर नहीं ज्ञात होता, वह शांति पाता है। यह सुनकर दक्ष को बड़ा संतोष हुआ, और उन्होंने यज्ञ के पुरोडास से दोनों देवताओं का सम्मान रूप से सविधि पूजन किया। पश्चात यज्ञ में सोम पीने वाले अन्य सभी देवताओं को भी उन्होंने पूजा की, और यज्ञ समाप्त हुआ। ऋविजों सहित प्रजापति दक्ष ने अवभूत स्नान किया, जिससे अब उनके अधर्म का कोई क्लेश न रहा। अब उन्होंने सब सिद्धियों को अपने कर्म में से प्राप्त कर लिया। ऐसा समझकर यज्ञ में आए हुए सब देवता प्रसन्न हो स्वर्ग को चले गए। उधर सती अपना शरीर छोड़कर राजा हिमवान के घर उसकी स्त्री मैना के घर में उत्पन्न हुई, और वहाँ उनका पार्वती नाम पड़ा। वहाँ भी उन्होंने शिव जी को ही पति भाव में स्वीकार किया। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, शिव जी का यह चरित्र बड़ा ही पवित्र, आयु बलदायक और आयुवर्धक है। जो भक्ति सहित शिव जी के इन चरित्र को सुनता अथवा कहता है, वह अपने और दूसरे के सभी के पाप नाश कर देता है। इस प्रकार 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 8वां अध्याय ध्रुव चरित्र। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अब मैं तुमको राजा उत्तानपाद के वंश का विस्तार सुनाता हूँ, जो मनु शतरूपा से उत्पन्न हुए थे। प्रियव्रत और उत्तानपाद उनके 2 पुत्र थे। इनमें उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि की 2 रानियां थीं। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, जबकि उनकी बड़ी रानी सुनीति को एक पुत्र ध्रुव उत्पन्न हो चुके थे, और रानी सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम राजकुमार उत्तम था। राजा ध्रुव को न प्यार कर रानी सुरुचि के नाते उत्तम को ही अधिक प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि रानी से उत्पन्न उत्तम नामक पुत्र को गोद में लिए खेल रहे थे। उसी समय ध्रुव बाल सुलभ चपलता से राजा की गोद में चढ़ने लगा। तभी सुरुचि देख रही थी। इतने कठोर शब्दों से ध्रुव से कहा, तू यह नहीं जानता कि केवल राजपुत्र होने से ही कोई राज्य सिंहासन का अधिकारी नहीं हो जाता। तू मेरी कोख से नहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू अधिकार से वंचित ही रहेगा। तुझे चाहिए कि भगवान की इस जन्म में आराधना करो, जिससे अगले जन्म में तुझको मेरी कोख में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार द्वेषयुक्त विष भरे शब्द सुनकर ध्रुव का कोमल हृदय तड़प कर रह गया। विवशता से चुप बैठे हुए पिता की ओर देखते हुए ध्रुव आंतरिक मनोव्यथा से शिहर उठे। उनके होठ कांपने लगे और सशक्ते उन्होंने अपनी माता सुनीति के पास चले गए। सुनीति ने पुत्र को गोदी में उठा लिया। उसको सौत द्वारा कही हुई बातें याद आने लगी, और संताप से वे फपक कर रोने लगी। विवशता से विह्वल उनके बड़े बड़े नेत्र आंसुओं से छलछला उठे, और एक दीर्घ उच्छ्वास के साथ उन्होंने कहना आरंभ किया, बेटा, तेरे लिए दूसरे कुछ भी कहे, किंतु तुझको किसी के प्रति अमंगल की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर भले बुरे सबका उचित फल देने वाला है। रानी सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह ठीक है। निश्चय ही तू मुझ हतभागिनी के गर्भ से उत्पन्न होकर राज्य कैसे उच्च अधिकार प्राप्त तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए तुझे चाहिए कि सुरुचि के व्यंग भरे शब्दों को सच्चे रूप से ग्रहण कर कार्य रूप में परिणत कर
क्षीरसाई भगवान विष्णु के चरणों की सेवा में तन मन अर्पित कर दे। तू आज ही सर्व संकटहारी श्री हरि के चरणों को अपने को निश्चिंत छोड़ दे। हे विदुर, तब माता सुनीति के मर्म स्पर्शी शब्द सुनकर ध्रुव की बाल बुद्धि को यथार्थ समझने में देर न लगी। वे तुरंत अपने पिता का नगर छोड़कर चल पड़े, जैसे उन्होंने अपना भविष्य सोच लिया हो। बालक ध्रुव की दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर नारद मुनि उनके समीप आए और मन ही मन उनकी सराहना करने लगे, परंतु प्रकट रूप में उन्होंने समझाना उचित नहीं समझा। नारद जी ने कहा, बालक ध्रुव, तेरी उम्र अभी क्या है? तू क्यों तब जैसे कठिन कार्य के लिए घर छोड़कर निकल पड़ा है? इस कच्ची आयु में तेरे लिए मान सम्मान का कोई प्रश्न नहीं उठता। तेरी अपनी माँ का आज्ञानुसार तू इस कठोर तपस्या के लिए चल पड़ा है। वह कोई किसी खेल नहीं है। बड़े बड़े योगी और कठोर यातनाएं सहने वाले तपस्वी भी विचलित हो जाते हैं। अतः तू व्यर्थ का हाथ छोड़ दे। नारद जी का यह उपदेश को सुनकर ध्रुव ने कहा, भगवान, आपने दुख सुख दोनों से बचने का उपाय बताया। वह निश्चय ही शांतिमय मार्ग पर ले जाने वाला है, किंतु मुझ जैसे अल्प बुद्धि वाले इस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। मैं संस्कारवश उग्र स्वभाव का ही भी हूँ। यही कारण है कि मैं माँ सुरुचि के कटु वचन बार बार जलन पैदा कर रहे हैं। अब बुलाने पर भी उसे भूल नहीं पाता। मैं राज्य पद क्या, उससे भी ऊंचा कोई भी उच्च पद को पाना चाहता हूँ, जिसके लिए बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तरस रहे हैं। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए आप ऐसा मार्ग बतलाइए जिस पर चलकर मेरा अभीष्ट फलीभूत हो। मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव के संकल्प को सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठे वचनों से कहना प्रारंभ किया, वत्स ध्रुव, तेरी माता जो भगवान श्री हरि के चरणों में अनुराग करने की बात बताई है, वही एक ऐसा उपाय है जिससे भवबंधनों से मुक्ति मिल सकती है। कालिंदी के तट पर मधुबन में जाकर तो जब तब नियम प्राणायाम से मन को एकाग्र कर भगवान का प्रस्मरण करे। हे ध्रुव, मैं तुमको इस मंत्र से अवगत कराता हूँ, जिसके जब से तुम्हें भगवान प्राप्ति की जाएगी। वह महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की पूजा अंजलि, जंगली फूल, फल और विशुद्ध जल से करनी चाहिए। तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका पूजन में सदा आवश्यक है। सदैव शांतचित्त से मनन करता हुआ ईश्वर की आराधना से संयमित जीवन व्यतीत करते हुए साधक उस परमानंद को प्राप्त कर सकता है जो एकनिष्ठ मनस्वी की धरोहर है। इस प्रकार ध्रुव को भली भांति समझकर नारद मुनि चले गए और ध्रुव ने मधुवन का मार्ग लिया। वहां पहुंचकर वे भगवत भजन से दिन व्यतीत करने लगे। उन्होंने पहले कुछ मास वन में उपलब्ध कंद मूल फल खाकर बिताए। उसके तदुपरांत सेना आहार की मात्रा कम करके केवल जल पीकर रहने लगे। कुछ समय पीछे ध्रुव ने जल को भी त्याग दिया और वायु सेवन कर तपस्या में रत हुए। इस प्रकार सत्यनिष्ठ ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी सभी इंद्रिय इच्छाओं को वश में करके एक पैर से खड़े होकर अपनी वृत्तियों को ब्रह्मचित्त में लीन कर दिया। श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाकर उन्होंने उस सूत्र को तोड़ दिया जो विष्ट से संविष्ट से बंधे हुए हैं। चिर संचालित सनातन नियम से में व्यवधान पड़ने से सभी जीवधारी व्याकुल हो गए और सृष्टि के नियम को भंग होते देखकर देवगण भयभीत हो गए। भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग कुछ भी चिंता मत करो। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन तप कर रहा है। इसी से तुम सबका दम घुट रहा है। अब मैं बालक ध्रुव को दर्शन देकर उसको तप से मुक्त करूंगा, जिससे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार 8वां अध्याय संपन्न हुआ। 9वां अध्याय, बालक ध्रुव को भगवान का दर्शन और राज्य प्राप्ति। मैत्रेय जी कहते हैं, विष्णु से आश्रसित देवता अपने स्थान को लौट गए। विष्णु जी गरुड़ पर सवार हो बालक ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुवन में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कठिन तप के कारण बालक ध्रुव की बुद्धि योग से परिपक्व हो गई है। विष्णु जी के पहुंचते ध्रुव के हृदय में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा कि उनके सामने लोकों के नाथ अपनी माधुरी मूर्ति से खड़े हैं। ध्रुव उनके चरणों में लौट गए। दंड के समान पृथ्वी पर पड़े हुए ध्रुव भगवान के चरण को चूमने और हृदय से लिपटने लगे। बाल्यावस्था में विवश उनमें वाणी शक्ति तो ऐसी नहीं थी कि भगवान की अर्चना करते, परंतु उनकी प्रबल भक्ति को समझकर भगवान ने उनका वेद स्वरूप शंख उनके कपोलों पर लगा दिया, जिससे उनमें भगवान की स्तुति करने का बल आ गया।
और वे स्थिरतापूर्वक भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप एक होते हुए भी अनेक होकर कण कण में स्फूर्ति और चेतना का संचार करते हैं। सत असत ज्ञान अज्ञान सभी के मूल प्रेरक आप ही हैं और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होकर भी आपकी मानवीय क्रियाशीलता देखने ही बनती है। हे प्रभु, आपके द्वारा ही प्रेरणा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विभिन्न सूत्रों को जोड़कर चराचर की रचना की है। आपके अंश से उत्पन्न सृष्टि के जीव और सब जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य जब इंद्रिय लिप्सा में पढ़कर आपकी मूल शक्ति को भुलाने लगते हैं, तभी उनका अधः पतन होता है। इस कारण मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसी बुद्धि दें जिससे आपके चरणों में मेरा एक सा अनुराग सर्वदा बना रहे। हे प्रभु, मुझे आप ही की शरण है, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। श्री मैत्री जी कहते हैं, जब इस प्रकार बालक ध्रुव ने अपनी समस्त पवित्र भावनाएं शुद्ध मन से उन करुणाकंद मुकुंद माधव के चरणों में अर्पित कर दी, तो उन श्री हरि के प्रसाद से उनको रोमांच हुआया और श्री विष्णु जी भी आनंदित होकर ध्रुव से बोले, हे राजपुत्र, मैं तेरी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ और जिस पद के लिए योगी जन जन्मांतर तप करते हैं वह पद मैं तुझे प्रदान करता हूँ। तो यह पृथ्वी लोक का अधिवासी होगा, जिसके चारों ओर सप्त विगण चक्कर लगाया करते हैं। त्रिलोकी का नाश करने होने पर भी उस स्थान का नाश नहीं होगा। यह मैं तुम उसी लोक में वास अतः मैं और तुम उसी लोक में वास इस अंत में तुम उसी लोक में वास करोगे। साथ ही अभी जो तुम्हारा पिता राज्य कर रहा है, उसके पश्चात 36,000 वर्ष तक तुम उसी प्रकार इंद्रजीत होकर पृथ्वी की रक्षा करोगे। तुम्हारा भाई उत्तम आखेट में मारा जाएगा और उसके शोक से तुमको कटु वचन कहने वाली तुम्हारी माता अपने प्राण विसर्जन करेगी और तुम ही इस राज्य के अधिकारी होगे। फिर तो तुम अनेकों सुख भोगते हुए दक्षिणा युक्त अनेकों यज्ञों से पूजित होकर अंत में मेरा स्मरण करोगे। तब मैं तुम्हें शीघ्र ही सप्तऋषि मंडल के ऊपर प्रतिष्ठित कर दूंगा कि वहां जाकर प्राणी फिर नहीं लौटता। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार बालक ध्रुव को प्रसन्न कर गरुड़ध्वज भगवान उस बाल भक्त को देखते हुए अपने स्थान पर चले गए। ध्रुव जी परम प्रसन्नता को प्राप्त हो अपने नगर को लौटाए। घर आकर उन्हें इस बात की बड़ी चिंता हुई कि हाँ, मैंने विष्णु जी को पाकर भी मुक्ति क्यों नहीं मांगी। मैं कितना मूर्ख हूँ कि नारद जी के समझाए जाने पर भी मैं श्रीहरि की आत्मकल्याण की याचना न कर सका और राज्याधिक नश्वर वस्तु को ही पाकर प्रसन्न हो गया। निश्चय ही देवताओं ने मेरी तपस्या से ईर्ष्या की और मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि मैं वास्तविक आत्मकल्याण को क्यों नहीं मांगा। सत्य है, दरिद्र मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट को भी पाकर भूसा ही मांगता है। मैत्रेय जी कहते हैं, इधर जब ध्रुव जी के इस प्रकार की कृतार्थ हो लौटने का समाचार उनके पिता राजा उत्तानपाद को मिला तो पहले तो उन्हें विश्वास न हुआ, फिर जैसे कोई मारकर लौटाने वाले का विश्वास नहीं करता। किंतु उसी क्षण नारद जी का वचन उन्हें स्मरण हो आया कि वो पहले राजा से आकर कह गए थे। अतः उन्होंने पूरे राज्य की व्यवस्था अनुसार बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। रानी सुनीति और सुरुचि भी एक पालकी में बैठकर पुत्र उत्तम को गोद में बिठा नगर के बाहर आई। राजा उत्तानपाद पुत्र ध्रुव को हृदय से लगाकर दीर्घ निश्वास लेने लगे, बार बार उनका मस्तक सूंघने लगे। विष्णु भक्त ध्रुव को उन्होंने अपने अश्रु जल से भिगो दिया। बालक ध्रुव ने माता पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। माता सुरुचि उन्हें हृदय से लगाकर बहुत प्यार करने लगी। एक दूसरे से मिलकर आनंदित हो उस माता सुनीति को भी सारी व्यथा ही दूर हो गई। उनके अस्त्रों से दूध टपकने लगा, नेत्र से बारंबार मांगलिक अश्रु प्रभाव होने लगा। लोग रानी सुनीति का जय जयकार करने लगे। लोग कहने लगे कि रानी, तेरा ही भाग्य है, तेरा पुत्र दुख दूर करने वाला है, यह इष्ट के समान है। तभी तो यह बहुत दिनों के बाद भी आज पुनः प्राप्त हुआ है। यह पृथ्वी मंडल की रक्षा करेगा। अपने भक्तों से दुख दूर करने वाले भगवान का निश्चय ही पूजन किया है। जिसका पूजन करने वाले धीर वीर पुरुष दुर्जन्य मृत्यु को ही जीत लेते हैं। इस प्रकार वहाँ भी उपस्थित जनता द्वारा लालित
हो रहे ध्रुव को राजा ने उत्तम के साथ प्रसन्न होकर हाथनी पर बिठाया और आनंदित हो नगर के प्रवेश किया। पुर के प्रत्येक द्वार मकराकृत तोरणों से सुसज्जित थे। फल और भुंजी युक्त केला और सुपारी के वृक्षों से शोभित थे। आम के पत्ते, वस्त्र, माला और मोतियों की मालाओं से अलंकृत दीपकों के साथ जल से भरे हुए घट रखे गए थे, जो विमान और शिखरों सहित कांतियुक्त स्वर्ण में परिच्छेदों वालों परकोटों द्वारा महलों से चतुर्दिक पूर्ण अलंकृत था। उससे आंगन, राजमार्ग इस प्रकार सभी मार्ग झाड़कर चंदन के जल से सींचे गए थे तथा जो लावा, अक्षत, फूल, पुष्प, फल, तांडुल बालियों से युक्त थे। मार्ग में जाते हुए ध्रुव को देखकर नगर की सती स्त्रियां वात्सल्यवत आशीर्वाद देती हुई उन पर श्वेत ससर्प, यव, दही, जल, दूब, पुष्प और फल बरसाने लगी। ध्रुव और उनके मनोहर गीतों को सुनते हुए पिता के उस भवन में प्रविष्ट हुए जहाँ निर्मल सैया बिछी हुई थी, हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के बहुमूल्य आसन और इस पर सभी वस्तुएं, जहाँ स्वर्ण की सी स्फटिक और महामरकटमणि की दीवारें थी और जिस भवन में मणियों के दीपक थे और जो स्त्री रत्नों से सुशोभित था, जहाँ नाना प्रकार के देव वृक्षों का सुंदर उद्यान था और जिनमें पक्षियों के जोड़े और मतवाले भंवरें गुंजार कर रहे थे। सुंदर वापियों में वैदुर्यमणि के सोपान बने थे और जो पद्मों, उत्पालों और कुमुदों से युक्त थी, जिनमें हंस, कालध्रव, चक्रवाक और सारस विद्यमान थे। ध्रुव ने राजा उत्पाद को आश्चर्यचकित कर दिया। ध्रुव के अद्भुत प्रभाव से सुन राजा उत्तानपाद को आश्चर्य का अंत न रहा। विष्णु जी की छाया से बालक ध्रुव का प्रजा ने उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ता गया। प्रजा उन्हें प्राण से भी प्रिय समझने लगी। फिर तो उनकी युवावस्था आते आते राजा ने प्रजा की सम्मति से ध्रुव को ही पृथ्वी का स्वामी बनाया और स्वयं वृद्ध होते होते वन को चले गए। इस प्रकार चतुर्थ स्कंध 9वां अध्याय संपन्न हुआ। 10वां अध्याय महाराज ध्रुव से यक्षों का युद्ध। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, राज्यारोहण के पश्चात शिशु कुमार नामक प्रजापति की कन्या भूमि के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ, जिससे कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। साथ ही ध्रुव जी एक और स्त्री थी जो वासुदेव की कन्या थी, जिसका नाम ईला था और जिससे उनके उत्कल नाम का पुत्र हुआ। एक समय जब ध्रुव जी का भाई उत्तम वन में आखेट के लिए गया तो चलते चलते वो यक्षों की नगरी अलकापुरी के निकट पहुंचा और वहाँ उसका यक्षों से युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में यक्षों ने उत्तम को मार डाला। तब भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी एवं क्रुद्ध हो राजा ध्रुव हिमाचल पर स्थित अलकापुरी के गुहों और यक्षों को युद्ध करने के लिए आए और जब वहाँ पहुंचकर उन्होंने युद्ध के निमित्त बड़े जोर से अपना शंख बजाया तो ये सुनकर अलकापुरी के बलवान योद्धा यज्ञ अपने घरों से निकल ध्रुव जी से युद्ध करने आए। ध्रुव जी उन पर अपने तीव्रतम बाणों का प्रहार करने लगे, जिससे उत्तर में यक्षों ने भी उनको विविध अस्त्रों से प्रहार किया। ध्रुव जी को छत विछत कर ऐसा मर्माहत कर दिया कि जिससे सर्वथा ही मृतक के समान हो गए। यक्षों की घोर बाण वर्षा से ध्रुव जी का रथ लुप्त हो गया। तब उन्होंने इस प्रकार लुप्त और मर्माहत हुए जहाँ गगनवासी देवताओं ने हा हा मच गया और लोग कहने लगे कि हा हा, मनुवंश के ने सूर्य रूप ध्रुव जी को मार डाले गए। यह सुनकर यक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से गरजने लगे, परंतु जैसे कोहरा फट जाने पर सूर्य जो कहते हो फिर निकल उठते हैं, वैसे ही अपने धनुष की टंकार करते हुए शत्रु नाशन ध्रुव जी ने रथ निकला और फिर उन्होंने यक्षों पर घोर बाण बरसाना शुरू कर दिया। बात ही बात में ध्रुव जी ने यक्षों को अपार सेना और उनकी अपार माया को छत विछत कर धाराशाही कर दिया। उनके कटे मरे अनगिनत वीरों से युद्ध भूमि पट गई। कोई भी यक्ष वीर ध्रुव जी का सामना करने के लिए न बचा। बचे बचाए युद्ध त्याग भाग गए। ध्रुव जी ने सोचा कि चलकर अलकापुरी का निरीक्षण करें, परंतु उसी क्षण उन्हें यक्षों के दुर्दांत माया का स्मरण हुआ और वे अपना यह विचार त्याग अपने नगर की ओर चले। कुछ ही दूर आए थे कि यक्षों की अपार
अपार माया ने पुनः उनका मार्ग अवरोध कर दिया। यक्षों की घोर गर्जना से मानो वज्रपात सा होने लगा। प्रलय काल सा अदृश्य उपस्थित हो गया। मुनियों ने ध्रुव जी के लिए चिंता हो गई। लोग उनके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 10वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।